नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसा मुद्दा लेकर आया हूँ जिसे सुनकर या तो आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे या फिर आपका खून खौल उठेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, जहाँ 140 करोड़ की आबादी रहती है, वहाँ की जनता को अचानक कॉकरोच कहा जाने लगे? और बात ही यहीं खत्म नहीं होती। इस देश के युवा, इस देश की आम जनता ने इस गाली को, इस अपमान को एक हथियार बना लिया है। जी हाँ, आज सोशल मीडिया से लेकर दिल्ली की सड़कों तक एक ही नारा गूंज रहा है, कॉकरोचों के साथ आधा भारत। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक्टिविस्ट अभिजीत दीपके के एक छोटे से आइडिया ने आज देश में कॉकरोच जनता पार्टी को जन्म दे दिया है। और 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर ये तथाकथित कॉकरोच अपनी ताकत दिखाने आ रही है। आखिर देश के किस बड़े संवैधानिक पद पर बैठे नेता ने आम जनता को कॉकरोच कह दिया? क्यों देश का युवा खुद को गर्व से कॉकरोच कह रहा है? और क्या वाकई ये आंदोलन सरकार की नींद उड़ाने वाला है? आज की इस स्पेशल और सबसे बड़ी खोजी वीडियो में हम इस पूरे कॉकरोच कांड का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे कि सत्ता की गलियारों में बैठे लोगों के पसीने छूट जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो सिर्फ खबर नहीं, आम जनता के आत्मसम्मान की कहानी है। चलिए करते हैं इस खबर पर नॉक। दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें उस बयान पर जाना होगा जहां से इस पूरे बवाल की चिंगारी निकली। हाल ही में एक बड़े कार्यक्रम में देश के माननीय उपराष्ट्रपति जी भाषण दे रहे थे। भाषण के दौरान उन्होंने देश के मीडिया, सोशल मीडिया और देश के माहौल पर चिंता जताई, लेकिन इसी चिंता को जताते जताते उनके मुंह से एक ऐसा शब्द निकल गया जो देश के युवाओं के दिल में तीर की तरह चुभ गया। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यधारा का मीडिया देश की सकारात्मक चीजों को नहीं दिखाएगा तो देश की जनता और यहाँ का युवा कॉकरोच के पीछे भागने लगेगा। उनका इशारा सोशल मीडिया के उन एक्टिविस्ट और स्वतंत्र पत्रकारों की तरफ था जो सरकार से तीखे सवाल पूछते हैं। उपराष्ट्रपति जी का मतलब था कि जनता अज्ञात, छोटे और नुकसानदेह तत्वों के प्रभाव में आ रही है। लेकिन लोकतंत्र में शब्दों की बड़ी कीमत होती है साहब। जैसे ही ये बयान इंटरनेट पर आया, सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। लोगों ने कहा, वाह, हम टैक्स देते हैं, हम वोट देते हैं, हम देश बनाते हैं, और जब हम अपनी समस्याओं पर सवाल उठाते हैं तो हम आपके लिए कॉकरोच हो गए। जनता ने इसे सीधे अपने आत्मसम्मान पर चोट माना। युवा पूछने लगे कि क्या बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक जैसे मुद्दे पर बात करने वाले लोग कॉकरोच हैं? अब यहीं से एंट्री होती है सोशल मीडिया के सातिर और क्रिएटिव दिमाग की। राजनीति का एक नियम है, अगर आपका दुश्मन आपको किसी नाम से चिढ़ाए या गाली दे तो उस गाली को अपना तमगा बना लो। और यही काम किया एक्टिविस्ट अभिजीत दीपके ने। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर देश की जनता आपके लिए कॉकरोच है तो हम अपनी नई पार्टी का नाम ही कॉकरोच जनता पार्टी रखते हैं। दोस्तों, ये भारत के इतिहास का शायद पहला ऐसा राजनीतिक व्यंग है जो रातों रात एक जन आंदोलन में बदल गया। अभिजीत दीपके ने जब इस पार्टी का लोगो और नाम सोशल मीडिया पर शेयर किया तो लोगों को लगा कि ये सिर्फ एक मीम है, एक मजाक है। लेकिन देखते ही देखते इस कॉकरोच जनता पार्टी से देश के लाखों युवा जुड़ने लगे। लोग अपने सोशल मीडिया बायो में लिखने लगे, प्राउड मेंबर ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी। अब जरा सोचिए, कॉकरोच की खासियत क्या होती है? साइंस कहती है कि कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो परमाणु हमले को भी झेल सकता है, जो बिना सिर के भी कई दिनों तक जिंदा रह सकता है और जिसे मारना सबसे मुश्किल होता है। युवाओं ने इसी थ्योरी को राजनीतिक से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हम देश की वो आम जनता है जिन्हें महंगाई कुचलती है, जिन्हें बेरोजगारी मारती है, जिन पर लाठियां बरसती है, लेकिन फिर भी हम जिंदा रहते हैं और लड़ते रहते हैं। इसलिए हाँ, हम कॉकरोच हैं और अब ये कॉकरोच चुप नहीं बैठेगा। बात सिर्फ सोशल मीडिया पर मीम्स बनाने तक सीमित नहीं रही। अभिजीत दीपके और उनकी इस अनोखी पार्टी ने सीधे देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर 6 जून को एक बहुत बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। नारा दिया गया, 6 जून दिल्ली चलो। अब जरा इस प्रदर्शन की गंभीरता को समझिए। जंतर मंतर वो जगह है जहां देश के बड़े बड़े आंदोलन पैदा हुए हैं, चाहे वो अन्ना हजारे का आंदोलन हो या हमारे पहलवानों का प्रदर्शन। लेकिन इस बार का प्रदर्शन बिल्कुल अलग है। यहाँ लोग किसी पार्टी के झंडे के नीचे नहीं आ रहे, बल्कि वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि नेताओं के बयानों में जनता के लिए मर्यादा बची है या नहीं। अभिजीत दीपके का कहना है कि यह एक पूरी तरह से शांतिपूर्व और लोकतांत्रिक प्रदर्शन होना होगा, लेकिन दिल्ली पुलिस और मुख्य खुफिया एजेंसी के कान खड़े हो गए हैं।
क्यों? क्योंकि जब किसी पारंपरिक राजनीतिक पार्टी का प्रदर्शन होता है तो पता होता है कि कितने लोग आएंगे, बसें बसें कहाँ से आएंगी। लेकिन इंटरनेट के इस दौर में जब जनता खुद से किसी मुद्दे से जुड़ जाती है तो भीड़ का अंदाजा लगाना नामुमकिन हो जाता है। सोशल मीडिया पर जिस तरह से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उसे तो यही लग रहा है कि 6 जून जंतर मंतर पर पैर रखने की जगह नहीं मिलने वाली है। अब आते हैं हमारी वीडियो के सबसे मुख्य हिस्से पर। क्या वाकई इस कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दीप्ति के साथ आधा भारत खड़ा है, या ये सिर्फ इंटरनेट का एक बुलबुला है जो कुछ दिनों में फूट जाएगा? चलिए इसका एक कड़क और निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषण करते हैं। अगर अगर हम हालिया लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो देश की लगभग आधी आबादी ने सत्ता पक्ष के खिलाफ यानी विपक्ष और अन्य दलों को वोट दिया था। इसका मतलब यह है कि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो मौजूदा व्यवस्थाओं से, सरकार की नीतियों से खुश नहीं है। जब इस बड़ी आबादी को, खासकर युवाओं को, सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों से ऐसे अपमान सुनने को मिलती है तो उनका गुस्सा भड़कना लाजमी है। आज देश का युवा किस दौर से गुजर रहा है? पहला मुद्दा, सालों साल तैयारी करने के बाद जब वो एग्जाम देने जाता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। दूसरा मुद्दा, डिग्रियां हाथ में लेकर वो नौकरी के लिए भटक रहा है, लेकिन नौकरियां ऊंट के मुंह में जीरे के सामान है। तीसरा मुद्दा, जब वो शांति से विरोध प्रदर्शन करता है तो उसे देशद्रोह या उपद्रवी घोषित कर दिया जाता है। ऐसे में जब कोई आंदोलन उनकी इस हताश को एक व्यंग का रूप देकर मंच प्रदान करता है तो युवा उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। इसलिए आधा भारत कॉकरोच के साथ का मतलब यह है नहीं है कि लोग सच में किसी कॉकरोच के पीछे भाग रहे हैं। इसका मतलब यह है कि देश की आधी जनता उस अहंकार के खिलाफ खड़ी हो गई है जो जनता को कीड़े मकोड़े समझने की भूल करता है। दोस्तों, इस पूरे विवाद का एक और पहलू है जो बहुत ही चिंताजनक है। वो है लोकतंत्र में भाषा की गिरती मर्यादा। एक समय था जब हमारे देश के संसद और अंदर और बाहर ध्रुव विरोध नेता भी एक दूसरे के लिए बेहद सम्मानित शब्दों का प्रयोग करते थे। अटल जी और नेहरू जी के बीच के वैचारिक मतभेद जग जाहिर थे, लेकिन उनके बयानों में एक गरिमा होती थी। लेकिन आज चाहे सत्ता विपक्ष हो या विपक्ष, भाषण का स्तर लगातार गिर जा रहा है। कभी जनता को राक्षस कहा जाता है, कभी कीड़े मकोड़े, तो कभी कॉकरोच। नेताओं को ये समझना होगा कि वह जिन कुर्सियों पर बैठे हैं वो इसी जनता के वोटों की बदौलत है। जनता जनार्दन होते हैं, वो मालिक होते हैं, और जब सेवक अपने मालिक को ही कीड़ा समझने लगे तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र खतरे में है। अभिजीत दीप्ति का यह आंदोलन इसी गिरते स्तर को आईना दिखाने का काम कर रहा है। यह आंदोलन नेताओं को यह याद दिलाने के लिए है कि आप हमें चाहे